पूरब का ऑक्सफोर्ड कही जाने वाली इलाहाबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी में पिछले कई दशकों से बंद पड़ी तिजोरी का रहस्य आखिरकार सुलझ गया। 2 दिनों की कड़ी मशक्कत के बाद तिजोरी को आरी और ड्रिल मशीन से काटकर खोल लिया गया। विवादों के बीच खोली गई तिजोरी से 500 साल पुराने सोने के सिक्के, पर्शियन भाषा में लिखा शाही फरमान और ताम्रपत्र पर पाली भाषा में लिखा विनय पिटक शामिल है। ये सभी बेशकीमती हैं। पुरातत्व महत्व की इन सामग्रियों को इलाहाबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी के म्यूजियम में रखे जाने की तैयारी है और इलाहाबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी के पीआरओ प्रोफेसर जय कपूर के मुताबिक तिजोरी के लॉकर से निकले सोने के सिक्के तकरीबन 500 साल पुराने हैं और इन सिक्कों पर ब्राह्मी लिपि अंकित है। सोने के इन सिक्कों का वजन तकरीबन 7.34 ग्राम है और इसका व्यास 21 mm है और ये सभी सिक्के गोल आकार के हैं। सोने के अलावा कुछ अन्य धातुओं के सिक्के भी हैं। सिक्कों की संख्या तकरीबन 500 है और ये सिक्के जम्मू कश्मीर के आदिवासी समुदाय के डाइट्स किंगडम से जुड़े हुए हैं। सिक्के पर एक राजा को खड़ा दिखाया गया है जो बाईं तरफ वेदी पर बलि दे रहा है। हालांकि कश्मीरी सिक्कों के रहस्य की गुत्थी अभी सुलझ नहीं सकी है और तिजोरी से सोने और दूसरी धातुओं के सिक्कों के अलावा पर्शियन भाषा में लिखा हुआ एक शाही फरमान भी निकला है और शाही फरमान में क्या कुछ लिखा हुआ है इसके लिए एक्सपर्ट की मदद भी ली जाएगी। इसके अलावा ताम्रपत्र पर पाली भाषा में लिखा हुआ है विनय पिटक भी मिला है। हालांकि अभी तक ये साफ नहीं है कि ये सारे सामान यूनिवर्सिटी में कब और कैसे आए। बेशकीमती चीजें यूनिवर्सिटी की धरोहर कैसे बनी। साल 1998 में साफ सफाई के दौरान ये चीज मिलने पर यूनिवर्सिटी के तत्कालीन प्रशासन ने इन्हें लाइब्रेरी हॉल में एक तिजोरी में रख दिया था और उस समय इनके महत्व और उपयोगिता के बारे में जानकारी नहीं जुटाई गई थी। इन सामग्रियों को रखने के लिए एक खास तिजोरी बनवाई गई थी और तिजोरी एक साथ 3 चाबियां लगाने पर ही खुल सकती थी। इस तिजोरी की एक चाबी लाइब्रेरियन के पास रहती थी और दूसरी रजिस्ट्रार और तीसरी वाइस चांसलर के पास। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक मौजूदा वाइस चांसलर प्रोफेसर संगीता श्रीवास्तव को जब इस बारे में जानकारी हुई तो उन्होंने तिजोरी को खोलना सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक मौजूदा वाइस चांसलर प्रोफेसर संगीता श्रीवास्तव को जब इस बारे में जानकारी हुई तो उन्होंने तिजोरी को खुलवाने का फैसला लिया। हालांकि 2 चाबियां नहीं मिलने से इसे नहीं खोला जा सका। इसके बाद इसे काटने का फैसला लिया गया और इलेक्ट्रॉनिक आरी और ड्रिल मशीन के जरिए 2 दिनों की कड़ी मेहनत के बाद तिजोरी को काटा गया तो उसमें से ये सब बेशकीमती सामग्रियां मिली। पीआरओ जय कपूर के मुताबिक इन सभी सामग्रियों को वापस लाकर रखवा दिया गया है। यूनिवर्सिटी के शिक्षक और छात्र आने वाले दिनों में इस पर शोध भी करेंगे और तिजोरी में रखी इन सामग्रियों को लेकर पिछले काफी दिनों से सवाल भी खड़े हो रहे थे। तिजोरी खुलवाने का काम हाई लेवल कमेटी की निगरानी में हुआ। अगर आपको हमारे ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इसको लाइक करिए, शेयर करिए, हाँ कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें।